ओम हिरण्यगर्भ सूक्त, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 121 मंत्र 4। यस्य इमे ममन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहु यस्य इमा प्रदिशो यस्य बाहु तस्मै देवाय हविषां विधेम। हिमवान जिसकी महिमा सुनाते सागर सरस नित्य गुणगान गाते जिसकी दिशाएं बनी बाहु जैसी इस देव के हेतु धारें हविष हम देव के हेतु धारें हविष हम। ये हिरण्यगर्भ सूक्त सृष्टि का सृजन का सूक्त तो कहा ही जाता है। सामान्यतः कह सकते हैं कि वेद में परमेश्वर का ही वर्णन है, उसके विराट स्वरूप का वर्णन है। सृष्टि भी वही है, सर्जक भी वही है, विविध रूपों में उसका ही वर्णन है। इस सुंदर काव्यात्मक वर्णन प्रकृति के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति का है। यस्य इमे हिमवंतो महित्वा, यस्य जिसका, इमे ये, हिमवंतो हिमवंतः हिमवान हिमयुक्त। अब हिम का एक सामान्य अर्थ हम लोग जानते भी हैं, जल का ठोस रूप, अति शीतल भी का है। हिम को शीतलता का प्रतीक भी माना जाता है। ये धातु का अर्थ गति वृद्धि करना है, तो ये गति वृद्धि का प्रतीक भी है। हिम के रूप में आने पर जल का आकार बढ़ जाता है। तो इस प्रकार भी उसे जल का हिम रूप कहते हैं, अर्थात जल का बढ़ा हुआ रूप। कह नहीं सकते हिम नामकरण के पीछे इतनी अवधारणा रही हो, परंतु आज तो हम लोग जानते हैं जल का आकार या आयतन जितना है, हिम के रूप में परिवर्तित होने पर उसका आकार बढ़ जाता है, घनत्व तो घट जाता। आकार बढ़ेगा तो घनत्व तो घट जाएगा, सामान्य सी बात है। हमारे मन में भी बहुत विचार चलता था ये हिम क्यों कहा जा रहा। ये धातु का अर्थ तो गति वृद्धि करना है, हिम शीतलता का प्रतीक भी है, इसलिए जल का एक शीतल रूप हिम नाम दे दिया गया है। इसे हिम क्यों कहा गया, अभी देखा कि इस दृश्य से इसको समझा जा सकता है। ये बात इस समय हम आपको बता रहे हैं। पुनः मैं कहूंगा ये हमारे अपने वेदायन भाष्य ऋग्वेद भाष्य में भी संभवतः ऐसा न लिखा हो, क्योंकि आपसे चर्चा करते समय कौन सी बात कैसा ध्यान में आ जाए। मुख्य बात यही देखना है कि हम जो भी अर्थ कर रहे हैं वो व्याकरण सम्मत है, धातु के अनुकूल है, उससे अलग उससे दूर नहीं जा सकते। उसके अनुकूल उस मर्यादा में ही हमें वैदिक शब्दों का मंत्रों का अर्थ करना है। तो हिमवंत का अर्थ हुआ हिमयुक्त। इस पूरे पद हिमवंत का भावार्थ लोगों ने हिमालय पर्वत कर लिया।
कर सकते हैं। इसको स्वराज्य स्वराष्ट्र से भी जोड़कर लोगों ने अर्थ करने का प्रयास किया है। यस इमे हिमवंतो महित्वा, जिसका ये हिमवंत, हिमवान या हिमालय जैसे पर्वत, महित्वा महिमा से, महान से, महानता से कह सकते हैं, जो ये हिमवान पर्वत होते हैं, हिमयुक्त पर्वत होते हैं, जो पर्वत हिमाच्छादित हैं, स्वाभाविक है वो बहुत बड़े होते हैं, विशाल होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, तभी वो हिमाच्छादित होते हैं। छोटे छोटे पर्वत हिमाच्छादित नहीं होते। यस इमे हिमवंतो महित्वा, जिसको ये हिमवान अपनी महत्ता से, यस समुद्रम रसिया सहाऊ, यस जिसका, समुद्रम ये समुद्र, समुद्र का शाब्दिक अर्थ हम कर सकते हैं सम उद्र, सम उपसर्ग, और उद, उंद क्लेदने धातु है, जल होना, आर्द्र होना, गीला होना, इसका अर्थ है। समुद्र का अर्थ है जिसमें सम्यक उद्र अर्थात जल है, इसमें सम्यक जल भरा हुआ है, बहुत अधिक जल भरा हुआ है। प्रकृति की उस संरचना को हम समुद्र कहते हैं। यस समुद्रम, जिसका समुद्र, रसया, रस द्वारा, रस के साथ, उसमें तो जल भरा हुआ है, वो सरस है। देखिए यही श्लेष अलंकार है, रसिया, इसका अर्थ भी हमने सरस किया है। सागर सरस नित्य गुणगान गाते, हिमवान जिसकी महिमा सुनाते, यस इमे हिमवंतो महित्वा, ये हिमवान अपनी महानता से जिसकी महिमा सुनाते हैं। यस समुद्रम रसया सहाऊ, सागर सरस नित्य गुणगान गाते, यस समुद्रम, जिसका ये समुद्र, रसिया रस द्वारा अर्थात रस सहित सरस, सह आहू, सह साथ में आहू कहते हैं, जिसका वर्णन, जिसकी स्तुति ये हिमवान, हिमालय जैसे पर्वत कर रहे हैं, जिसका गुणगान, जिसकी स्तुति ये विशाल समुद्र कर रहे हैं। यस इमा प्रतिशो यस्य बाहु, यस अर्थात जिसका, इमा ये, प्रदिशो अर्थात प्रमुख दिशाएं, प्रकश दिशाएं, प्रभूत बहुत सी दिशाएं, ठीक है। यस इमा प्रदिशो, जिसकी ये दिशाएं, यश बाहु, जिसके बाहु स्वरूप हैं, ये दिशाएं इसके बाहु स्वरूप हैं। दिशाएं दूर दूर तक विस्तृत होती हैं, जो भी दिशा कहें, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आदि आदि। तो दिशाएं हम केवल दिशा निर्देश कहते हैं इस ओर, और वो अनंत दूरी तक जा रही हैं। कहते हैं यश सीमा प्रदिशो यस्य बाहु, जिसके बाहु दिशाओं की तरह फैले हुए हैं, या जिसके लिए दिशाएं भी बाहु के समान फैली हुई हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेम, कस्मै किसके लिए, देवाय देव के लिए, हविषा हवि द्वारा, विधेम विधान करें, विशेष धारण करें। हविषा हविहु धातु दान करना, आदान प्रदान करना। जो दे है, दान कर रहे हैं, वो हवि, उसके द्वारा विधेम विधान करें, विशेष रूप से धारण करें, प्रदान करें। धा धातु में धारण करना, दान करने का भी अर्थ होता है। तस्मै देवाय हविषा विधेम, किस देव के लिए हम दान का विधान करें, किसके लिए हम अपना सब कुछ समर्पण करें। तो परमेश्वर के व्यापक स्वरूप का वर्णन इसमें किया गया है। होता इसकी बात आती है तो हमें इसमें स्मरण हो जाता है हमारे विद्यार्थी जीवन में ही। लीजिए अब से बहुत बहुत दशकों पूर्व राजस्थान के एक कवि थे बशीर अहमद मयूर, उनकी रचना कहीं प्रकाशित हुई थी, हमने पढ़ी थी और मुझे मन में तब से बैठ गई। ऋग्वेद के
अनेक सूक्तों का उन्होंने काव्यानुवाद किया। कह सकते हैं कहीं ना कहीं से वहीं से प्रेरणा जगी होगी जो आज हमने ये वेदायन के रूप में इतने वेद सूक्तों का कुछ अनुवाद आपके समझ काव्यानुवाद प्रस्तुत किया है। तो थोड़ी सी चर्चा हम कर दिया करते हैं। विशेष रूप से ये वाला मंत्र उन्होंने किया था, उनकी तो पूरी पुस्तक थी सुन रहे, उसमें ऐसे ही उन्होंने वेद के सूक्तों का अनुवाद किया था जैसा हमने वेदायन में किया है, कह सकते हैं। इसको उन्होंने स्वदेश से, भारत भूमि के भूगोल से जोड़ने का प्रयास किया। देखिए, वेद का जो मूल अर्थ है उसे आध्यात्मिक अर्थ भी कहते हैं। तो आध्यात्मिक अर्थ या मूल अर्थ तो परमेश्वर परक ही होता है, परमेश्वर का ही वर्णन होता है। अब से जिसके जैसी भावना हो वो कर सकता है। उसमें ये हिमालय और समुद्र और दिशाओं में फैले हुए बाहु, ये सब उन्होंने भारत के भूगोल से जोड़कर संभवतः कुछ किया था। पंक्तियां थोड़ा विस्मृत हो रही हैं, मैंने पहले पिछली बार व्याख्या में प्रस्तुत भी की होंगी। तो मुझे लगता है कि आज की इस मंत्र व्याख्या को यहाँ हम लोग विराम दे सकते हैं। तो अंतिम पंक्ति इस प्रकार से थी संभवतः उसमें, जिसके फैले बाहु पास में अवस्थित होने को आतुर दिशा दिशांतर, उस स्वदेश के कर्म यज्ञ में मेरी जीवन समिधा अर्पण। तो ये भारत के भूगोल को इसमें समेटते हुए कहा कि जिसके फैले बाहु पास में, यस इमा प्रदिशो यस्य बाहु, जिसके फैले बाहु पास में आवेष्टित होने को आतुर दिशा दिशांतर, प्रदिशो यस्य बाहु, इस प्रदिशों को इतना विस्तार से उन्होंने कह दिया। तस्मै देवाय हविषा विधेन को कुछ इस रूप में कहा संभवतः, उस स्वदेश के कर्म यज्ञ में मेरी जीवन सविधा अर्पण। तो यहाँ जो एक परमेश्वर का व्यापक स्वरूप था उसे भारत के भूगोल से जोड़ करके इसे राष्ट्रभक्त का गीत बना दिया। अच्छी भावना को अच्छे भाव से हम नमन कर लें। ये ध्यान रखें, वेद मंत्रों का जो सर्वोच्च भाव है, जो सर्वोत्तम अर्थ है, वो तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक अर्थ है, परमेश्वर परक अर्थ है। परंतु हम सब जानते हैं, वैदिक ऋषि मनीषी भी मानते आए हैं, इसका आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि लौकिक विशेष प्रकार के अनेक अनेक अर्थ किए जाते रहे हैं। तो आदि लौकिक अर्थ स्वराज्य, स्वदेश, राष्ट्रभक्ति की भावना से वो प्रोत इस प्रकार के अनुवाद भी किए गए जो स्वागत योग्य कहे जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के अच्छे प्रयास होने चाहिए। ऐसे प्रयासों से वेद का भी प्रचार हुआ। अब सम्मेलनों में भी उसी तरह से वो वेद मंत्र पढ़ते, उसका अनुवाद पढ़ते, लोगों का समर्थन, प्रशंसा प्राप्त होती, लोकप्रिय रहे। तो अब देखिए, इस माध्यम से कहीं ना कहीं वेद का भी प्रचार प्रसार हुआ। भले ही उन्होंने लौकिक अर्थ किया, उतना उच्च स्तर पर जाकर के आध्यात्मिक अर्थ नहीं हुआ, लेकिन वेद मंत्र भी वो पढ़ते थे, उसका अनुवाद पढ़ते थे, तो लोगों में कहीं ना कहीं तो वेद के प्रति कुछ जागरूकता, कुछ प्रेम आता था। वेद को लोकप्रिय बनाने का यह अच्छा प्रयास था। तो हम लोग यही चाहते हैं, इस वेदायन को ऐसे ही हम लोग आध्यात्मिक गान आदि के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों में हम लोग प्रस्तुत करें, तो वेद के प्रति लोगों में जागरूकता, रुचि कह सकते हैं, एक रोचकता, सरसता, उत्साह आ सकता है। इस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। हम अपनी बात को यहाँ विराम देते हैं। आप लोगों का अपना जो भी प्रश्न विचार आदि को प्रस्तुत करें। ओम।